सुप्रभात। मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल आज आपके पास आया हूं एक नई वीडियो लेके। सारा वीडियो मेरा नया ही होगा क्योंकि इस फील्ड में मैं नया हूं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, मैं एक सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन हूं और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी हूं। वैसे तो मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूं। एनीवे, मेरा वीडियो का जो मोटो आज का वो आपको ये बताना है कि पीडियाट्रिक सर्जरी क्या होता है, पीडियाट्रिक सर्जन कौन होते हैं और पीडियाट्रिक सर्जरी अपने बच्चों को आपको किससे करवानी चाहिए। तो मैं शुरू कराऊं कि पीडियाट्रिक सर्जरी क्या होता है। पीडियाट्रिक सर्जरी जैसे कि नाम है पीडियाट्रिक सर्जरी, मतलब बच्चों का सर्जरी। और बच्चों का सर्जरी कौन करेगा? सिंपल बात, बच्चों के सर्जन। बच्चों को सर्जन को बोलते हैं हम पीडियाट्रिक सर्जन, राइट। अब इसमें बात यह आती है कि पीडियाट्रिक सर्जरी में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो मैं बता दूं कि पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही टफ ब्रांच है। इतना इजी नहीं है जितना बोलने में लगता है कि जो बच्चे का सर्जरी है। बच्चे का सर्जरी है जी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के सर्जन बच्चों का सर्जरी करना इतना ही डिफिकल्ट है जितना कि बोलना भी नहीं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पीडियाट्रिक सर्जरी में सबसे पहले जो ब्रांच आता है, बोलने से लग रहा है कि बच्चों का सर्जरी, लेकिन नहीं, बच्चों का नहीं, माँ के पेट में पल रहे बच्चों का सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बोलते हैं फीटल सर्जरी। आजकल हमारे देश में भी और विदेशों में फीटल सर्जरी का भी काफी जोर शोर से काम चल रहा है और लोग कर भी रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया था। तो आपको मैं बता दूं कि फीटल सर्जरी का मतलब हो गया कि बच्चा, माँ के पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर की सर्जरी कितना डिफिकल्ट होगा, पहली बात। दूसरी चीज कि दूसरा ब्रांच आता है न्यूनेटल सर्जरी। अब ये वो ब्रांच है, वो इंटरेस्टिंग ब्रांच है और वो चैलेंजिंग ब्रांच है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हमारी ये ब्रांच है न्यूनेटल सर्जरी, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बाकी तो जनरल सर्जन और कोई और सर्जन ये बोले कि भाई बच्चों का सर्जरी है, 10 साल का बच्चे हैं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है कर लो, रिजल्ट कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये वो ब्रांच है न्यूनेटल सर्जरी जिसमें बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा चैलेंज है। बच्चों के हाथ लगाने से पहले उनको बहुत सोचना पड़ेगा। बच्चों का मतलब और क्या होता है, न्यूबॉर्न क्या होता है? न्यूबॉर्न का मतलब है बच्चा जन्म लिया से लेकर 28 दिन तक, वो होता है न्यूबॉर्न। अब वो बच्चा 2 दिन का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है, डिपेंड करता है कि बीमारी कब डिटेक्ट हुआ। कई बार ऐसा होता है एंटीनेटल डायग्नोज होते हैं कि माँ के पेट से ही आंतें नहीं बनी है, एट्रेजिया है, ड्यूडेनल एट्रेजिया, जेजुनल एलिलेट्रेजिया, ऐसे कंडीशन हो सकती है। उसमें हमें पता होता है पहले से ये है, तो फिर उस हिसाब से पेशेंट की सर्जरी की जाती है। दूसरी जो ब्रांच है वो है जनरल पीडियाट्रिक सर्जरी। जनरल पीडियाट्रिक सर्जरी वो ऐसा ब्रांच है जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट, हमारे लिए बड़ी मुश्किल ब्रांच है कि जो तो ब्रांच हमारी है, सर्जरी हमें करना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों को सही नॉलेज नहीं होने की वजह से कि आपको बच्चे का जो बीमारी हो रहा है आपको किसके पास जाना चाहिए। अब एक हमारी तरफ से एक कमी है कि भाई देश के अंदर और स्टेट्स में पीडियाट्रिक सर्जन की बहुत कमी है। उसका बहुत सारा रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कि जी भाई पीडियाट्रिक सर्जन, छोटे बच्चे का सर्जरी हर जगह नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो ये जनरल सर्जरी की जो ब्रांच है वो अलग है, ये बात मैं आपको बता दूं। और पीडियाट्रिक सर्जरी अलग है। पीडियाट्रिक सर्जरी में आपको 18 साल तक के बच्चों को हम लोग सर्जरी करते हैं और इसमें 18 साल तक के बच्चों में क्या होता है कि जी बच्चे के पित्त के थैली में पथरी है, तो दूसरे सर्जन बोले कि हम भी कर दो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्स होता है, सरकार ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जो कोर्स बना है कि जी MCH क्या होता है, MCH जो है, तो MCH का जो कोर्स है जो पीडियाट्रिक सर्जरी करके लोग कर रहे हैं वो 1 महीने 2 महीने का नहीं होता। आपको मैं बता दूं कितने दिन का होता है, कोई गेस है?
3 साल 36 महीने का कोर्स होता है, और वो 3 साल ऐसी ड्यूटी होती है आप सोच नहीं सकते हैं। 3 साल एमसीएच की ड्यूटी नहीं होती है, वो एक तपस्या होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप जनरल लोग जो नॉन मेडिकल है, आप सोच नहीं सकते कि एमसीएच में सिर्फ अकेला एक डॉक्टर होता है, न जूनियर होता है न सीनियर होता है। 24 घंटे अकेला एक डॉक्टर के पास पेशेंट होते हैं 15, 20, 30, 40, 50 पेशेंट, वो सारे काम करते हैं। एमसीएच करते समय वो इंटर्न का भी काम करता है, वो जेआर का भी काम करता है, एसआर का भी काम करता है, और समय आने पे कंसल्टेंट का भी काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट ये है। और वो हमने 36 महीने की ट्रेनिंग की, उसके बाद हमने एमसीएच पेडियाट्रिक सर्जरी की डिग्री हासिल की, उसके बाद हम इन टाइटल है इन सर्जरियों का करने के लिए। अब बात ये आती है, ये तो हमारी बात है, हमने अपनी ये कोर्स की है और हम इसलिए मजे से बोलते हैं कि हम कर सकते हैं। अब दूसरे लोग बोलते नहीं जी 10 साल का बच्चा है, हर्निया का है, हम भी कर सकते हैं, कर लो। तो देखो, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सर्जरी तो कोई भी कर सकता है। सर्जरी तो आजकल ऐसा है कि मैंने कई वीडियो में देखे हैं, कई पेशेंट मिले हैं कि जी गांव में किसी ने सर्जरी कर दी हर्निया के हाइड्रोसेल की, तो आप बच्चों 10 साल के बच्चों का हर्निया की सर्जरी करके आपने बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया, आपने उसमें प्रॉब्लम करने की गुंजाइश है। लेकिन देखो, सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा सर्जन हो, चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस सर्जन हो, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इस बात को निकाला नहीं जा सकता। अब बात ये रही कि अब जो मैं जरूरी बात बताने जा रहा हूं कि जो पीडियाट्रिक सर्जरी है, आप अपने बच्चे को किससे कराएंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर्स की डिग्री देखनी होगी कि जो डॉक्टर एमएस जनरल सर्जरी के बाद अगर एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी है, तो वो आपके बच्चे के सर्जरी करने की कैपेबिलिटी रखता है, या डीएनबी भी, अगर डीएनबी है पीडियाट्रिक सर्जरी, तो वो भी कर सकता है आपके बच्चों को। उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, करने को तो करता है, गलत है। देश में बहुत सारी चीजें हैं, क्वैक डॉक्टर है, आजकल क्वैक डॉक्टर भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। इसी तरह से आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को क्वालिफाइड एमसीएच या डीएनबी पीडियाट्रिक सर्जन से ही ऑपरेशन कराएं। उसके लिए आप क्वालिफिकेशन देखें, आप ऑनलाइन देखें, आप गूगल देखें, आप अपने एरिया में सर्च करें कि आपके एरिया में कौन सा बेस्ट पीडियाट्रिक सर्जन है, या बेस्ट भी ना सुने पीडियाट्रिक सर्जन, तो आप वहां जा सकते हैं। कोई भी देश में पीडियाट्रिक सर्जन होगा, कोई भी पीडियाट्रिक सर्जन सर्जरी करेगा, वो ठीक ही करेगा। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किसी से भी गलतियां किसी से भी हो सकता है, इसके नकारा नहीं जा सकते, ये बात सही है। लेकिन जो बच्चे का सर्जरी करेगा वो बंदा करेगा जिसने 36 महीने रात दिन ड्यूटी करके और अपनी पढ़ाई करके, अपनी तपस्या पूरी करके, अपनी एक्सपीरियंस लेके आपके बच्चों को हाथ लगा रहा है। तो आप इस बात को देखें, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। और ये वीडियो आम पब्लिक के लिए है, ये वीडियो मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, सॉरी, ये वीडियो आम पब्लिक के लिए है। एक ये कह सकता हूँ कि जागरूकता अभियान टाइप का वीडियो है, जिसको आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।